अगर हम लोग बात करते हैं ट्रांसफार्मर की, तो ट्रांसफार्मर हमारी पूरी ज़िंदगी को चेंज करके रख दिया है। आप अगर छोटे एप्लीकेशन की बात करें, फॉर एग्जांपल अगर हम घर की बात करते हैं, होम अप्लायंसेस की, तो वहाँ पे हमें ट्रांसफार्मर दिख जाएगा। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं, तो लगभग लगभग सभी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, तुम्हारे चार्जर से लेके तुम्हारी मशीन तक, सब में हमें ट्रांसफार्मर का रोल देखने को मिलता है। अगर बड़े लेवल की बात करें, तो चाहे वो जनरेशन हो, या फिर सबस्टेशन हो, या फिर कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन हो, हर जगह ट्रांसफार्मर का एक बहुत अहम रोल है। और पूरी पूरी 50-60 लेक्चर की सीरीज मैंने ट्रांसफार्मर पे ऑलरेडी कवर की हुई है, सिंगल फेज भी और 3 फेज भी। तो अगर आप चाहते हैं तो उसको जाके देख सकते हैं। तो ट्रांसफार्मर एक ऐसी चीज़ है जिसे हम अपनी लाइफ से नहीं हटा सकते। लेकिन अगर ट्रांसफार्मर की सिंपल वर्किंग की बात की जाए, एक सिंगल लाइन में अगर कोई बताऊं, तो ट्रांसफार्मर बेसिकली इंडक्शन पे वर्क करता है और टर्न रेशियो से इसका काम चलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ट्रांसफार्मर मार्केट से खरीद के लाता हूँ जिसका टर्न रेशियो 1:2 है, तो अगर हम यहाँ पे प्राइमरी में इसमें 100 वोल्ट दे दें, तो सेकेंडरी में मुझे 200 वोल्ट मिलेंगे। 1:2 का मतलब कि प्राइमरी के जो नंबर ऑफ टन्स हैं उसके डबल टन सेकेंडरी में है, और जितने टन्स होंगे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे वोल्टेज हमें मिलता है। ठीक है। लेकिन अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि यही सेम ट्रांसफार्मर से मेरे को चाहिए 150 वोल्ट, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम 100 वोल्ट का इनपुट आ रहा है और मुझे 200 चाहिए, तो ये ट्रांसफार्मर 1:2 ईजिली दे देगा। पर अगर मेरे को 150 वोल्ट चाहिए, तो उसके लिए मेरे पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो ये है कि भाई मैं नया ट्रांसफार्मर खरीद के लाऊं, क्योंकि ये ट्रांसफार्मर की बस की बात नहीं है, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ टन सेम है। और जो नया ट्रांसफार्मर खरीद के लाऊंगा उसके टन रेशियो 1:1.5 होने चाहिए, यानी कि प्राइमरी में जितने हैं सेकेंडरी में उसकी 1.5 गुना टन्स होने चाहिए, तब हमें 100 का 150 वोल्ट मिलेगा। दूसरा तरीका, लेकिन अगर मैं इस चीज़ पे कहूँ कि नहीं भाई मेरे को यही ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करना है, चेंज नहीं करना, तो उसका क्या तरीका है भाई? सेम ट्रांसफार्मर मैं ले लेता हूँ 1:2 टन्स का, लेकिन क्या करूँ, इसका टन रेशियो चेंज कर दूँ, यानी कि सेकेंडरी में जो 2 टन थे उसकी मतलब जो 2 टाइम्स थे उसको 1.5 टाइम्स बना दूँ, यानी कि प्राइमरी के कंपैरिजन में 1.5 टाइम्स सेकेंडरी के टन्स होने चाहिए। तो यहाँ पे पिक्चर में आता है कि अगर हम लोग क्या करें, टन रेशियो को चेंज कर दें ट्रांसफार्मर के, यूज होने वाले ट्रांसफार्मर के नॉर्मली, तो यहां से पिक्चर में आ जाता है हमारा टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर। नाउ टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर क्या होता है, इस सबको जानेंगे आज इस लेक्चर के अंदर। मेरा नाम प्रांजल है और बहुत डिटेल में बात करेंगे टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर। ये पूरी सीरीज 4-5 पार्ट में बनाई हुई है, इसके अंदर हम बड़ा डिटेल में फुर्सत से एनालिसिस करेंगे और सब कुछ सीखेंगे। दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक ऑफ ट्रांसफार्मर, क्योंकि ये कोई इसके बारे में डिस्कस नहीं करता। बहुत क्वेरीज मेरे पास थी कि टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर सर बताइए, तो इसके लिए 4-5 लेक्चर डिटेल्ड में तुम्हारे सामने है और सब कुछ सीख लोगे। ये सीरीज देखने के बाद टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर का कोई भी ऐसी चीज नहीं बची रह जाएगी जो तुम्हें ना आती हो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर क्या होता है, बेसिक तो प्लॉट मैंने सेट कर दिया था। डेफिनेशन वाइज बात करें तो एक ऐसा ट्रांसफार्मर जिसका हम लोग वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग द टर्न रेशियो यूजिंग टैपिंग। यानी कि अगर हम किसी ट्रांसफार्मर के आउटपुट वोल्टेज को चेंज कर सकते हैं टर्न रेशियो को चेंज करके, तो उसे टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर नाम दे दिया गया। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर ये ट्रांसफार्मर की बात करते हैं और इसमें नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स 50 है, सेकेंडरी टर्न्स 100 है, और कोई भी यहाँ पे चाहे प्राइमरी या सेकेंडरी टर्न्स में चेंज की बात नहीं की जा रही है, सो दिस इज योर नॉर्मल ट्रांसफार्मर। ना नॉर्मल ट्रांसफार्मर, इसका टर्न रेशियो 1:2 ये फिक्स है। लेकिन अगर हम बात करते हैं टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर में, तो उसके अंदर इस तरीके के टैप्स दिए होते हैं ना। इन टैप का क्या मतलब है, तो अगर प्राइमरी का टर्न्स है 50, तो सेकेंडरी में अगर हम ऊपर वाला और नीचे वाला पकड़ लें, यानी कि केवल ये वाला, अगर हम इस टर्मिनल को और इस टर्मिनल को ना, इसको ग्राउंड मान लेते हैं, GND लिख देता हूं मैं, इसको ग्राउंड कह देते हैं। तो अगर हम ये वाला टैप पकड़ लें तो हमें 100 टन मिलेंगे। वहीं पे अगर दूसरा टैप पकड़ लोगे तो वो हमें 80 टन देगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक इसके और ग्राउंड के बीच में 80 टन मिलेंगे। ठीक है। वहीं पे अगर हम तीसरा पकड़ लेते हैं तो 40 टन मिलेंगे, यानी कि यहाँ से यहाँ तक के बीच में 40 टन है हमारे पास। एंड देन फाइनली अगर हम नीचे वाला पकड़ लेते हैं तो हमें मिलेंगे 20 टन, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 20 टन ही मिलेंगे। समझ में आ रही है? सो दीज आर व्हाट वी कॉल टैप्स। तो ये क्या है, ये होगा तुम्हारे टैप्स। ठीक है। तो इसीलिए यहीं से इसका नाम आता है टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर। समझ में आ रही बात है? तो यहाँ से इसका नाम आता है टैप चेंजिंग, टैप चेंजर, बहुत सारे नाम से जाना जाता है। टैप क्या है? टैप। ये सारे के सारे क्या हो गए? टैप्स हो गए। क्लियर हो गया? समझ में आ रही बात है? तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर रहे हैं, यानी कि वोल्टेज के रेशियो को चेंज कर रहे हैं बाय चेंजिंग दी टर्न रेशियो। तो नंबर ऑफ टर्न्स जो प्राइमरी में थे और जो सेकेंडरी में थे, उसमें से हमने सेकेंडरी के टर्न्स के साथ छुआछेड़ करी है और उनको इस तरीके से मैनेज करा है ना। अगर जैसे नॉर्मल ट्रांसफार्मर होता है उसका टर्न रेशियो फिक्स होता है 1:2, इसका ट्रांसफार्मर का अगर टर्न रेशियो निकालेंगे तो ऐसा निकल के आएगा, यानी कि 1:2 मिलेगा अगर पहले वाले टैप, नंबर 1 वाले टैप में कनेक्ट करते हो, 1:1.6 मिलेगा अगर सेकेंड वाले में टैप करते हो, अगर 1:0.8 मिलेगा अगर थर्ड वाले में टैप करते हो, एंड 1:0.4 मिलेगा अगर फोर्थ वाले में टैप करते हो। समझ में आ रही बात है? ये टैप का क्या मतलब है और कैसे
इनका रेशियो कम होता जा रहा है। इसको हम अभी आ रहे लेक्चर में, अभी आने वाले पीपीटीज में बहुत ध्यान से बड़ा डिटेल में देखेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गई होगी बात ना। अगर हम सर्किट डायग्राम की बात कर लेते हैं तो टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर का ये सर्किट डायग्राम होता है, यानी अगर तुम एग्जाम में बनाने को आ जाए तो ये वाला डायग्राम आप बनाओगे, ये ज़्यादा स्पेसिफिक है ना। यहाँ पे मैं बता देता हूँ कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। SW क्या है यहाँ पे, SW है तुम्हारा स्विच, यानी कि वो टैप चेंजिंग स्विच ना। ये क्या है, दिस इज योर टैप चेंजर या टैप चेंजिंग स्विच SW, ठीक है। यहाँ से हम टैप चेंज करेंगे। नाउ दीज आर टैप 1 2 3 4 5, समझ में आ रही बात है। ये ग्राउंड मान लो, इसको फिक्स मान लो। यहाँ पे हम चेंज करेंगे, तो एक बार इससे जोड़ेंगे तो हमें मैक्सिमम टर्न्स मिलेंगे, इससे जोड़ोगे तो ये वाले टर्न पिक्चर से बाहर हो गए, इससे जोड़ोगे तो ये वाले टर्न पिक्चर से बाहर हो गए, तो इस तरीके का हम लोग चेंज करेंगे। तो दिस इज योर सर्किट डायग्राम ऑफ टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर। ना अगर हम बात कर लेते हैं एक्चुअल में कैसा दिखता है, ये तो सर्किट डायग्राम हो गया। तो एक्चुअल में हमें ट्रांसफार्मर इस तरीके का दिखेगा, यानी कि मार्केट से अगर टैप चेंजर खरीदने जाओगे तो कुछ ऐसे मिलेंगे, या फिर इसको अगर मैं खोल दूं तो इस तरीके की वाइंडिंग इनके अंदर होंगी। दिस इज योर 3 फेज टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर। ये कौन से हैं, ये तुम्हारे 3 फेज टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर्स हैं, ठीक है। क्लियर हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हो ये पहला वाला R फेज, देन Y फेज, देन B फेज, इस तरीके से हमने इसको बनाया हुआ है, ओके। नाउ अब बात कर लेते हैं कैसा दिखता है टैप चेंजर, यानी कि टैप जो दिखेगा वो कैसा दिखेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो टैप जंपर के नाम से ही जाने जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग्स हैं, हाँ ठीक है, हायर वोल्टेज वाइंडिंग्स हैं, यानी कि आउटर शेल या सेकेंडरी वाइंडिंग जो भी तुम्हें कहना है। हायर वोल्टेज मैं कह देता हूँ, वो ज़्यादा सही है, अभी बताऊंगा क्यों मैं हायर वोल्टेज कह रहा हूँ। तो ये हो गया टैप, यानी कि इसके अंदर हमने क्या करा है, इसके अंदर हमने पर्टिकुलरली यहाँ पे इन दोनों को वाइंडिंग को जोड़ रखा है, ठीक है। अब इसको तुम चेंज भी कर सकते हो, हम इन दोनों को भी जोड़ सकते हैं, हम इन दोनों को भी जोड़ सकते हैं। तो इसको उठा के जंपर, इसीलिए इसे टैप जंपर कहते हैं। ये स्क्रू खोलेंगे हम लोग और यहाँ से स्क्रू इसको जोड़ देंगे, तो यहाँ से ये वाली वाइंडिंग्स पिक्चर में आ जाएंगी। इसको खोलेंगे और इधर जोड़ देंगे तो ये वाली वाइंडिंग्स पिक्चर में आ जाएंगी। तो इस तरीके से हम लोग टैप जंपर की तरह इस्तेमाल करते हैं। नेम प्लेट देखोगे तो अगर प्रैक्टिकल देखने जाओगे ट्रांसफार्मर के, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन के हो या सब स्टेशन के, तो ऐसे तुम्हें पिक्चर्स देखने को मिलेंगी। यहाँ पे दे रखा है, ये देखो, ये है स्कीमेटिक डायग्राम बनाया हुआ है और टैप चेंजर तुम्हें इस तरीके का देखने को मिलेगा। प्रैक्टिकल पिक्चर दिखा रहा हूँ सारी, ठीक है। ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर अगर देखने जाओगे तो इस तरीके का तुम्हें की टाइप का एक टैप चेंजर दिखेगा, यहाँ पे देख सकते हो। तो ये होल्स हैं, इनके अंदर हम लोग इस स्क्रू को निकाल के फिट करेंगे और इस तरीके से हमारा टैप चेंज हम कर सकते हैं जैसा हम चाहते हैं, ठीक है। नाउ अब आता है कि कितने तरीके के टैप चेंजर होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ टैप चेंजर ट्रांसफार्मर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो भैया अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली हम टैप चेंज में कर क्या रहे हैं, हम लोग टैप चेंज में नंबर ऑफ टर्न्स को चेंज कर रहे हैं। बहुत ध्यान से समझो, कोई चीज़ रटने की जरूरत नहीं। हम कर क्या रहे हैं कि मान के चलते हैं प्राइमरी को फिक्स मान लेते हैं, फिक्स टैपिंग, फिक्स टर्न रेशियो। सेकेंडरी हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं या फिर यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं या फिर यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। स्विच को ऐसे जोड़ देंगे या ऐसे जोड़ देंगे। तो अल्टीमेटली कर क्या रहे हैं हम लोग, नंबर ऑफ टर्न्स की, यानी कि उनको चेंज कर रहे हैं, ठीक। तो टैप चेंजिंग दो तरीके से की जा सकती है। एक है कि ऑन लोड, ठीक है, तो पहला आ जाता है ऑन लोड टैप चेंजिंग और दूसरा आ जाता है ऑफ लोड टैप चेंजिंग। समझ में आ रही बात है। तो ऑन लोड की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या होगा कि ट्रांसफार्मर चल रहा है और तुमने चलते चलते उसका टर्न रेशियो चेंज कर दिया, ठीक है। यानी कि अगर मान लेते हैं ट्रांसफार्मर चल रहा था हमारा 1:2 पे और तुमने कहा नहीं यार मेरे को 1:1.5 की रिक्वायरमेंट है, तो तुमने चलते चलते ट्रांसफार्मर पे, यानी जब वो एनर्जाइजिंग स्टेट में था, ये ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान रखना। ट्रांसफार्मर एनर्जाइज है, मतलब हो सकता है सप्लाई से ना कनेक्ट हो, सेकेंडरी से कनेक्ट हो, कोई भी चीज़ ट्रांसफार्मर के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स होना चाहिए, एनर्जाइज होना चाहिए। तो अगर ट्रांसफार्मर एनर्जाइज है, उसके अंदर कॉइलिंग फ्लक्स बना रही है, तो तुमने चलते चलते ट्रांसफार्मर से क्या करा, जो टैपिंग थी उसको चेंज करके, यानी टर्न रेशियो 1:2 को छोड़ के 1:1.5 कर दिया चलते चलते। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो केस होगा इसको हम कहेंगे ऑन लोड टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर। यानी कि ये जो फैसिलिटी देता है कि आपको सप्लाई बंद नहीं करनी है, चलते चलते चेंज कर लो, ये फैसिलिटी देता है ऑन लोड टैप चेंजर। वहीं पे ऑफ लोड टैप चेंजर क्या करता है, ये कहता है कि भैया देखो ऐसा नहीं हो पाएगा, आपको पहले सप्लाई बंद करनी पड़ेगी, ट्रांसफार्मर की कोर को डी एनर्जाइज करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ये काम कर पाओगे, टैप चेंज कर पाओगे। तो अगर हम टैप चेंज कर रहे हैं जब ट्रांसफार्मर ऑफ लोडेड है, डिसकनेक्टेड है, या फिर एक वर्ड और ऐड कर लेना, डी एनर्जाइज है। ये डी एनर्जाइज वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर सब कुछ आ जाता है, ठीक है। एनर्जाइज का मतलब कॉइल के अंदर फ्लक्स बन रहा है, ठीक है, और डी एनर्जाइज मतलब फ्लक्स खत्म है, कुछ नहीं है, कॉइल एकदम ट्रांसफार्मर की डी एनर्जाइज है। तो डी एनर्जाइज है, ऑफ लोडेड है, डिसकनेक्टेड है सप्लाई से, तो हमें चेंज अगर कर रहे हो तो वो कहलाएगा ऑफलोड। यानी कि इसमें क्या करना पड़ेगा भैया, इसके अंदर ये है कि तुम टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर यूज कर रहे थे 1:2 पे, अब तुमने कहा कि यार रिक्वायरमेंट आ रही है 1:3 की, तो तुम क्या करोगे, पहले तुम सप्लाई बंद करोगे, ट्रांसफार्मर को डिस्कनेक्ट करोगे, सब तरफ से डी एनर्जाइज करोगे, देन उसका टर्न रेशियो चेंज करोगे 1:2 से 1:3, एंड देन उसका दोबारा सप्लाई ऑन कर दोगे। तो इसके अंदर ये होता है ऑफलोड टैप चेंजर ट्रांसफार्मर। नाउ
एडवांटेज डिसएडवांटेज इजीली समझ में आ गया होगा। ऑन लोड पे सप्लाई डिस्कनेक्ट नहीं होगी, तुम्हारी कंटिन्यूस सप्लाई मिलती रहेगी, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑफ लोड में क्या होगा कि भैया तुम्हें बत्ती बंद करनी पड़ेगी, लाइट को अपना बंद करना पड़ेगा, सारे सिस्टम को डिसकंटिन्यूस करना पड़ेगा, देन वापस से रनिंग स्टेट में लाना पड़ेगा। सो दैट इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ लोड टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर का। तो छोटी एप्लीकेशन में जहां पे हमें इससे कोई मतलब नहीं है, तुम्हें अगर छोटी जगह चाहिए तो ऑफ लोड टैप चेंजर यूज करते हैं, और जहां पे ऐसी रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल ट्रांसमिशन लाइन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वहां पे भैया हमें ऑन लोड ही टैप चेंजिंग करना पड़ेगा। ऑन लोड टैप चेंजर की बहुत हाईली रिक्वायरमेंट होती है, ताकि सप्लाई सिस्टम हमारा कंटिन्यूस बना रहे, बार बार ये डिस्कनेक्शन ना करना पड़े, सप्लाई इंटरप्शन ना हो। समझ में आ रही बात है? तो यहाँ पे हम यूज करेंगे ऑन लोड। ना ऑन लोड ऑफ लोड के ऊपर पूरे पूरे सेपरेट लेक्चर तैयार हैं, वहां पे हम बात करेंगे कैसे काम करते हैं, पर आने वाले समय में धीरे धीरे आप लोगों को पहले बेस बनाना जरूरी है कि टैप चेंजर वर्क कैसे करता है। तो इसके लिए हम सीखते हैं कि भैया वर्किंग कॉन्सेप्ट है क्या। तो देखो बेसिकली अगर हम एक ट्रांसफार्मर ले लें और उसके प्राइमरी टर्न्स 50 हैं और सेकेंडरी पे हम लोग टर्न्स मान के चलते हैं, अगर हम टैप हम बिल्कुल ऊपर पॉइंट पे कर देते हैं, तो ऊपर पॉइंट पे अगर टैप करोगे नंबर 1 पे, तो ऐसे में क्या होगा, जितने के जितने टर्न्स हैं वो सब के सब पिक्चर में आ जाएंगे सेकेंडरी के। तो सारे के सारे टर्न्स अगर पिक्चर में आ गए तो मान के चलते हैं सेकेंडरी में 100 टर्न्स हैं, और तुमने बिल्कुल ऊपर टैप करा, तो ऊपर टैप करने से क्या हुआ कि ये सारे के सारे टर्न्स जो होंगे वो पिक्चर में आ जाएंगे। जब सारे के सारे टर्न्स पिक्चर में आएंगे तो यहाँ पे हमें आउटपुट वोल्टेज 1:2 का मान के चलते हैं मिल रहा है, बिल्कुल बढ़िया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर तुम 100 वोल्ट दोगे तो आउटपुट में 200 वोल्ट मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही बढ़िया चल रहा है, ठीक है। अब ये हो गया फर्स्ट केस, यानी कि इसके अंदर अभी तक हमने किसी भी तरीके के रेशियो को या टर्न्स को बाहर नहीं किया है, क्लियर हो गया ना। अब अगर हम बात करते हैं सेकंड केस की ना, एक चीज मैं आपको बेसिक बहुत बता दूं, हम सब जानते हैं V2/V1 इक्वल टू होता है N2/N1 को, यानी कि V जो है यानी कि वोल्टेज जो तुम्हें मिलेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ टर्न्स कितने पिक्चर में आ रहे हैं। तो टैप चेंजिंग का जो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट था वो ये था कि अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स को चेंज कर दें, ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्न्स को अगर तुम चेंज करोगे तो उसी के अकॉर्डिंग वोल्टेज भी चेंज हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रही बात है। तो नंबर ऑफ टर्न्स को जो चेंज करने का कॉन्सेप्ट है उसी को हम कहते हैं टर्न रेशियो, क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो 1:2 का मतलब ये है आपका टर्न रेशियो, तो टर्न रेशियो, ठीक है, ये इक्वल टू होता है N1/N2। तो भाई अगर हम बात करते हैं यहाँ पे N1/N2 मतलब 1:2 की बात कर रहे हैं, तो जैसे जैसे तुम टर्न रेशियो को चेंज करोगे वैसे उसी प्रपोर्शन में V1/V2 वोल्टेज हमें अलग अलग मिलता चला जाएगा। सो दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट। तो हम लोग को बस करना क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स को घटाना बढ़ाना है, उसके रेस्पेक्ट में हम लोग वोल्टेज को घटा बढ़ा लेंगे। ये बहुत बेसिक सा था, लेकिन मैंने इसलिए बता दिया, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये वर्किंग कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ ही नहीं पाए होंगे, उनके लिए है, ठीक, क्लियर हो गया यहाँ पे। तो जब भी हम कॉन्सेप्ट क्या कर रहे हैं टैप चेंजिंग में, जो यानी कि बिल्कुल रॉ कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि टर्न चेंज कर दो, टर्न रेशियो यानी कुछ टर्न्स पिक्चर से हटा दो या बढ़ा दो, तो उसी के रेस्पेक्ट में उसी के प्रोपोर्शन में वोल्टेज भी हट और बढ़ जाएगा। तो वही चीज हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो पहला केस सारे के सारे टर्न्स पिक्चर में है तो हमें 1:2 यानी कि पूरा वोल्टेज मिल रहा है। नाउ सेकंड केस की बात कर लेते हैं। अब की हम क्या करते हैं, टैप थोड़ा नीचे खिसका देते हैं, तो नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में 50 है, सेकेंडरी में आपकी टैप हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं यानी कि 1 से 2 की तरफ, ठीक है, सेकंड वाले टर्मिनल पे जोड़ देते हैं। तो जैसे ही तुम नीचे टैप करोगे, यानी कि अब क्या हुआ, टैप नीचे करने का क्या मतलब हुआ, इसको भी समझ लो बहुत ध्यान से। यहाँ पे टैप कनेक्ट करने का मतलब हुआ टैप के साथ कनेक्ट है हमारा लोड, यानी कि जो भी सेकेंडरी में तुम लोड को सप्लाई करो। तो लोड कहाँ का कनेक्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब भी आप बुक में पढ़ते हो तुम्हें टैप दे रखा होगा, लोड नहीं बना के देते हैं, तो समझ लो। तो जहाँ पे टैप की जो पॉइंट है, टैप बेसिकली लोड का पॉइंट है, तो ये लोड हो गया और इसका सेकेंडरी जुड़ा हुआ है लोड का न्यूट्रल से यानी कि ग्राउंड से, ठीक है। ये मैं सिंगल फेज ट्रांसफार्मर बता रहा हूँ। ऐसे जब 3 फेज होगा तो तीनों फेज में, 3 फेज का मतलब 3 टैप का इस्तेमाल करेंगे और तीनों में एक साथ चेंज लाएंगे, ठीक है। अभी सिंगल फेज से समझते हैं। तो लोड का जो ऊपर वाला साइड है, सप्लाई आ रही है, वो टैप से जुड़ा हुआ है, और लोड का जो न्यूट्रल वाला पॉइंट है वो ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल से, या कह सकते हो जो ग्राउंड टर्मिनल हमने लिया था वहां से जुड़ा हुआ है। इस तरीके से कनेक्शन है ना। अब सेकंड केस की बात करते हैं। तो अब लोड कैसे कनेक्ट है, तो लोड एक यहाँ कनेक्ट होगा लोड, और लोड का सेकेंडरी पॉइंट यहाँ पे कनेक्ट है, ठीक है। टैप हमने थोड़ा सा नीचे खिसका दिया ना। अब जैसे ही ऐसा करोगे तो देखो ऊपर वाले जो टर्न्स थे, ये वाले जो टर्न्स थे, ये पूरे ये पिक्चर से गायब हो जाएंगे। तो इनको गायब कर देते हैं, इनकी जरूरत ही नहीं रहेगी, क्योंकि अब क्या होगा, अब करंट जो होगा वो इस तरीके से करंट हमारे सिस्टम के अंदर फ्लो करेगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। और जब करंट इस तरीके से फ्लो करेगा तो नंबर ऑफ टर्न्स जो पिक्चर में आएंगे वो इतने ही रह जाएंगे, यानी कि 80 रह गए। मान के चलते हैं 20 टर्न हमने गायब कर दिए टैप को नीचे खिसका के। हर टैप को नीचे खिसकाने से मान के चलते हैं हम सर्टेन टर्न्स को गायब कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब टैप 1 से टैप 2 पे लाएंगे तो 20 टर्न हमने पिक्चर से निकाल दिए। अब ऐसे केस में अब देखो टैप चेंजिंग करने से जो रेशियो बदल के आया वो कितना हो गया, 1:1.6, यानी कि अगर तुम प्राइमरी में 100 वोल्ट दोगे, ठीक है, 100 वोल्ट, तो सेकेंडरी में तुम्हें लोड के अक्रॉस कितना मिलेगा, 160 वोल्ट ही मिलेगा। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो हमने
टैप चेंज करके क्या करा, जो वोल्टेज था उसको उसी प्रोपोर्शन में चेंज कर दिया। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर, यानी कि तुम्हें नया ट्रांसफार्मर भी नहीं खरीदना पड़ा और काम भी हो गया। अच्छा, और कम करके देखते हैं कैसे काम होता है। तो अब की हम क्या करेंगे, एक नीचे वाला टैप टच करवा देंगे, यानी कि पहले 1 2 अब 3 को टच कराते हैं, तो 3 को टच करा देते हैं टैप से, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, लोड भाई साहब आपका लोड यहाँ पे कनेक्ट होगा एल लोड, और एक इसका टर्मिनल कनेक्ट होगा ग्राउंड से ना। ऐसे में जो करंट फ्लो करेगा वो कुछ इस तरीके का, ऊपर वाले देखो टर्न्स गायब हो गए, समझ में आ रही बात है, ऊपर वाले टर्न्स पिक्चर से गायब हो गए। क्यों? क्योंकि अब ऊपर वाले पे क्योंकि लोड कोई कनेक्ट ही नहीं, तो वो क्या करेंगे पिक्चर में रह के, तो उन्हें गायब कर देते हैं। तो यहाँ पे करंट हमारा फ्लो करेगा जो बचे हुए टर्न्स में। अब मान के चलते हैं जब तुम टैप को 3rd नंबर पे ले आओगे तो नंबर ऑफ टर्न्स जो रह गए वो रह गए हमारे 40। तो ठीक है, तो प्राइमरी में 50 थे, शुरुआत हुई थी सेकेंडरी में 100 टन से, लेकिन अब देखो जैसे जैसे टैप नीचे खिसका रहे हो तो ऊपर वाले टर्न्स पिक्चर से गायब हो जा रहे हैं, क्योंकि ओपन सर्किट हो गए, तो वहां ना तो कोई मतलब ही नहीं रह गया वहां पे, तो लोड के अक्रॉस वहां का वोल्टेज काउंट नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि सर यहाँ पे जो टर्न्स रहे होंगे क्या उनके अंदर वोल्टेज इंड्यूस नहीं हो रहा होगा? तो आंसर है यस, वोल्टेज इंड्यूस तो हो रहा होगा भाई यहाँ पे, लेकिन हम लोग कौन सा वोल्टेज लेते हैं, हम वो वोल्टेज लेंगे जिसके अक्रॉस लोड लगा हुआ है। यानी कि लोड के अक्रॉस कितना वोल्टेज, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें लोड के अक्रॉस वोल्टेज चेंज करना है ना। ट्रांसफार्मर का वोल्टेज देखो, सेकेंडरी का वोल्टेज ट्रांसफार्मर की अगर सारे टर्न्स की बात कर लें तो ऐसा नहीं है कि इसके अंदर वोल्टेज इंड्यूस नहीं हो रहा। इसके ऊपर एक अच्छा क्वेश्चन आता है टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर की, जो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग्स अनटैप हैं, यानी मतलब जिसको हमने टैपिंग के अंदर इंक्लूड नहीं किया है, क्या उसके अंदर वोल्टेज इंड्यूस नहीं हो रहा होगा? तो आंसर है यस, वोल्टेज इंड्यूस हो रहा होगा सर उसके अंदर। यहाँ पे ईएमएफ इंडक्शन तो हो ही रहा होगा यार, एक ऑब्वियस सी बात है। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, यहाँ का फ्लक्स जब इसके अंदर वेरिएबल फ्लक्स होगा तो यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो भाई इसके ये कॉइल हम पिक्चर से हटा थोड़ी रहे हैं, लोड के अक्रॉस से हटाना। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ध्यान रखना कि जब भी हम बात करें टैप की, तो टैपिंग में हम लोग जो टर्न्स इंक्लूड करते हैं वो अक्रॉस द लोड, यानी कि हम जो टैप चेंज कर रहे हैं, यानी कि जो नंबर ऑफ टर्न रेशियो चेंज कर रहे हैं वो अक्रॉस द लोड चेंज कर रहे हैं, ट्रांसफार्मर के अंदर से अनवाइंडिंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम वो टर्न्स हटा दे रहे हैं पिक्चर के अंदर से, कि जैसे पहले इतने थे अब हमने कहा भाई ये वाले टर्न्स नहीं चाहिए तो इनके वायर को स्ट्रेट कर दिया, हमने स्ट्रेट कर दिया और नीचे वाला टर्न रह दिया। नहीं नहीं, ये नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं भाई इतने टर्न्स हैं, ठीक है, अगर इन यहाँ पे लोड लगा दोगे तो 100 वोल्ट मिलेगा, लेकिन अगर हम लोड को यहाँ और यहाँ लगा देंगे तो इतने टर्न्स ही तो लोड के अक्रॉस वोल्टेज बनाएंगे, समझ में आ रही? तो वोल्टेज के अक्रॉस जो लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज मिलेगा वो इन टर्न्स का मिलेगा। सो दिस इज योर वी लोड। तो हम लोग एक्चुअली वी लोड चेंज कर रहे हैं, क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो जो टर्न रेशियो 1:1.6 हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि सेकेंडरी कुछ टर्न हटा दिए, फ्लैट कर दिए, वाइंडिंग अनवाइंडिंग कर दी। हमने क्या करा है, लोड के अक्रॉस, यानी कि अगर इसको केवल देखोगे लोड, तो ये 1:1.6 मतलब प्राइमरी का और लोड के रेस्पेक्ट में वोल्टेज 1.6 हो गया है। समझ में आ रही बात है? तो 100 वोल्ट दे रहे थे, तो यहाँ पे अगर सारे टर्न्स देखोगे तो सारे टर्न्स में बन रहा होगा 200 वोल्ट ही, बिल्कुल 1:2 ही बन रहा होगा ना। ये टर्न्स क्योंकि इनके अक्रॉस लोड लगाया हुआ है तो यहाँ बन रहा है 160, और जो ये टर्न्स बचे रह गए इनके अंदर बन रहा होगा 40 वोल्ट। समझ में आ रही बात है? ये 40 वोल्ट बन रहा होगा पर लोड के अक्रॉस नहीं पहुंच रहा है, वो इन टर्न्स के अक्रॉस बन के वहीं रह जा रहा है, ठीक है। तो लोड क्योंकि कनेक्ट नहीं है इसलिए उसमें नहीं पहुंच रहा है। अच्छा, कोई तुमसे पूछे इसके अंदर करंट फ्लो करेगा, तो नहीं भैया, करंट नहीं फ्लो करेगा, क्योंकि करंट फ्लो करने के लिए लोड लगा होना चाहिए, सर्किट कंप्लीट होना चाहिए। अब क्योंकि ये सर्किट ओपन है ना, तो यहाँ पे करंट नहीं फ्लो कर सकता, वोल्टेज इंड्यूस होकर रह जाएगा। समझ में आ रही बात है? तो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? बिल्कुल अंदर तक उतर रहा होगा, डीप कॉन्सेप्ट में हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं भैया, तो अब इसमें क्या करा, अब यहाँ पे अगेन सेम जैसी कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पे इनके अंदर यहाँ पे जो टर्न्स थे उनके अंदर वोल्टेज इंड्यूस हो रहा होगा पर करंट नहीं है, और लोड के जब लोड उसके अक्रॉस लगाया नहीं तो उनसे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जिनके अक्रॉस लोड लगाया हुआ है वो हमने लोड जो था वो 40 टन के अक्रॉस लगाया है। तो भाई अब ऐसे में टर्न रेशियो कितना हो गया, 1:0.8, यानी कि 100 वोल्ट देने पे 100 वोल्ट देने पे ट्रांसफार्मर के पूरे अगर सेकेंडरी की बात करोगे तो 200 वोल्ट ही मिलेगा, लेकिन लोड के अक्रॉस बात करोगे तो हमें कितना मिलेगा भैया, 80 वोल्ट मिलेगा, और 120 वोल्ट जो है वो अनयूटिलाइज रह जाएगा, वो बस वाइंडिंग में इंड्यूस होकर रह जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही बात है? सो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट, ठीक। नाउ अब बात कर लेते हैं यहाँ पे इस केस में सेम, अब लास्ट वाला टैप टच करवा देते हैं। तो जब इसको टच करवाओगे तो यहाँ पे भी भैया लोड लगा लो इसको एक, ठीक है, ये लोड लग गया, ठीक। अब जो फ्लो करेगा वो इस तरीके से ऊपर वाली वाइंडिंग पिक्चर से बाहर हो गई, यहाँ पे करंट फ्लो करेगा। तो हमारे पास अब जो हमने लास्ट वाले जब टच कराओगे तो मान के चलते हैं बस 20 ही टैप हम लोग 20 ही टर्न्स हम लोग यूटिलाइज कर पा रहे हैं, सही है। तो अब देखो क्या हुआ कि ऊपर वाले के जो टर्न्स हैं वो यहाँ पे अगर बात करेंगे सेकेंडरी में, तो अब हमारे पास 20 टन रह गए, तो टर्न रेशियो 1:0.4 हो गया, यानी कि 100 वोल्ट दोगे
एग्जाम्पल पे यहाँ पे अगर 100 वोल्ट देंगे तो पूरे सेकेंडरी में बन रहा होगा 200 वोल्ट, ठीक है, लेकिन यूटिलाइज कितना हो पा रहा है, लोड के अक्रॉस कितना आ रहा है, लोड के अक्रॉस मिल रहा होगा 40 वोल्ट, और 160 वोल्ट जो होगा वो अनयूटिलाइज है इन वाइंडिंग्स का, ठीक है। ये क्या होगा, ये ओपन सर्किट है, 160 वोल्ट पे कोई लोड कनेक्ट नहीं है। क्लियर हो गया। सो दैट इज द होल कॉन्सेप्ट। नाउ यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं, दिस इज वेरी बेसिक वर्किंग ऑफ द टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर। जब अभी आगे हम पढ़ेंगे, मतलब एक्चुअल में जो लोडिंग होती है वो इतने बड़े रेशियो में नहीं होती है, हम जब आगे पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। जनरली जो लोडिंग होती है, जो टैप चेंजिंग होती है, वो प्लस माइनस 2.5% के हिसाब से चलती है, ठीक है। तो यानी कि प्रैक्टिकल अगर ट्रांसफार्मर पे जाओगे तो इतना ही हम चेंज करते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि जैसे यहाँ पे मैंने करके दिखाया आपको। ये इसलिए बताया कि बेसिक समझ सको, ठीक है। तो ये इजी है आपके लिए, इसलिए मैंने इसको बता दिया। लेकिन जब बड़े लेवल पे हम आगे अभी पढ़ेंगे धीरे धीरे, तो मैं आपको बताऊंगा कि बहुत ही माइन्यूट लेवल की चेंज हम लोग करते हैं, 2.5 का ही वोल्टेज रेगुलेशन करते हैं, ठीक है। यानी 2.5 के परसेंटेज से टर्न ऐड और हटाते और घटाते हैं, ठीक है। समझ में आ रही बात है, इस तरीके से करेंगे, ज़्यादा ऊपर नहीं जाते, स्टैंडर्ड इतना ही है, ठीक है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा आने वाले लेक्चर्स में कि भैया टैब, ये जो तुम देख रहे हो ना कि हमने अच्छा इतने टर्न्स हटा दिए इतने, इसका बहुत ही ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट होता है। जब भी आप टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर करते हो यूज़, तो उसमें वाइंडिंग्स के ऊपर बहुत एक्स्ट्रा स्ट्रेस होता है। उन सब के बारे में आने वाले लेक्चर में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अब तक समझ में आ गया होगा ना। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं अब तक जितना पढ़ा हमने, तो एक हम ट्रांसफार्मर लाए थे 1:2 का। ऊपर वाले देखोगे तो हमने स्टेप अप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि वोल्टेज चेंज घटा बढ़ा रहे हैं, पर स्टेप अप ऑपरेशन हमें देखने को मिल रहा है। नीचे देखोगे तो हमें स्टेप डाउन ऑपरेशन देखने को मिल रहा है, यानी कि सेम ट्रांसफार्मर, लेकिन उसी का इस्तेमाल हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टेप अप की तरह भी कर सकते हैं, स्टेप डाउन की तरह भी कर सकते हैं, विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन, विदाउट चेंजिंग द प्राइमरी सेकेंडरी, एंड ओनली बाय चेंजिंग द टैपिंग रेशियो। समझ में आ रहा है। तो ये एक खूबसूरती है। यानी कि फॉर एग्जांपल, एक जस्ट एन एग्जांपल देता हूं कि अगर मान के चलते हैं एक आइसोलेशन ट्रांसफार्मर तुम मार्केट से खरीद के लाए 1:1 का, ठीक है, 1:1 का। नाउ अब अगर हम इसी ट्रांसफार्मर में मान के चलते हैं कुछ टर्न्स हमारे टैप के और हैं, ठीक, तो अगर हम टैपिंग बढ़ा देते हैं, यानी कि अगर हम टैपिंग यहाँ कनेक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1:1.2। तो ये सेम ऑटो ट्रांसफार्मर को तुम क्या कर सकते हो, स्टेप अप की तरह इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। वहीं पे कुछ टर्न्स अगर हम इसको इधर नॉब लगा दें तो ये टर्न हट जाएंगे। देखो इसको बड़े ध्यान से समझना, इसको एकदम ब्लैंक स्क्रीन पे समझाता हूँ, मजा आ जाएगा आप लोगों को। अब देखो इसको बड़े ध्यान से देखना। मान के चलते हैं भैया हमारे पास ये एक ट्रांसफार्मर है, इसमें 100 टर्न है, इधर बहुत ध्यान से समझना, बिल्कुल इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारे टर्न्स हैं 120, ठीक, बहुत ध्यान से सीखे, क्लियर हो गया यहाँ पे। तो अब देखो इसी ट्रांसफार्मर पे अगर हम मान के चलते हैं टैप यहाँ लगा देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे लगाने पे हमें ये मिल जाएंगे 100 टर्न्स, 100 टर्न्स, ठीक। एक पोजीशन ये हो गई 1, ठीक, एक पोजीशन ये है 2, 2 पे लगाओगे तो हमें मिलेंगे 120 टन, ठीक। अगर ये एक पोजीशन है ये 3, 3 पे लगाओगे तो मिलेंगे हमें 80 टन। बहुत मजा आने वाला है, ध्यान से समझना, इतनी डीप एनालिसिस कहीं नहीं मिलेगी भाई आपको, बहुत ध्यान से देखें, ठीक। क्लियर हो गया यहाँ पे। इसको ऊपर वाले को थोड़ा सा मैं एक रब कर देता हूँ। अब तो मैं दिखाता हूँ मैं डिटेल्ड इनसाइट इसकी, ओके, ठीक है। अब देखो हमारे पास ये 3 हम लेके आए हैं भैया अपने हिसाब से मार्केट से खरीद के, ये 3 टैप है, ठीक। क्लियर हो गया यहाँ पे। एक मिनट, एक चीज़ और करते हैं, इसको थोड़ा सा, वेट एक मिनट, हाँ भाई। अब देखो मान के चलते हैं ये हो गया टैप 3, ठीक, एक हो गया टैप 2, एक हो गया टैप 1, अब सही है, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पे। अब टैप 2 अगर जोड़ते हो तो भाई हमें मिलेंगे 100 टन सेकेंडरी के, टैप 1 जोड़ते हो तो 80 टन मिलेंगे सेकेंडरी में, टैप 3 पे जोड़ देते हो तो जितने के जितने टन हैं, कितने खरीद के लाए थे 120 टन वाला, तो 120 मिलेंगे। अब देखो मजा आएगा बिल्कुल, ठीक है। अब देखो प्राइमरी में अगर 100 टन है, सेकेंडरी में ये 3 ऑप्शन है, तो अगर आपने टैप 1 पे कनेक्ट कर दिया, टैप 1 पे, तो ये सेम जो ट्रांसफॉर्मर है जो मार्केट से खरीद के लाए हो, तो इसमें टन रेशियो कितना हो गया, प्राइमरी में 100 टन और सेकेंडरी में तुम्हें कितने मिलेंगे, टैप 1 पे जोड़ने पे 80 टन, यानी कि टन्स कम हो रहे हैं। तो ये हो गया आपका स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, क्लियर हो रहा है, ठीक है। वहीं पे अगर आप टैप 2 पे कनेक्ट कर देते हो, टैप 2 पे, तो तुम्हें टन्स कितने मिलेंगे, प्राइमरी में 100 टन और सेकेंडरी में भी 100 टन,
तो ये सेम ट्रांसफॉर्मर वर्क करेगा एज अ आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर, इसके बारे में डिटेल्ड लेक्चर ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, काफ़ी पसंद किया हुआ है, उसको जाके देख सकते हो कहाँ यूज़ होता है। ठीक है, तो देखो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, यानी कि एक ही ट्रांसफार्मर को अगर हम 1 पे टच करा देते हैं टैप तो स्टेप डाउन की तरह यूज़ कर लेंगे, 2 पे कराएंगे तो स्टेप आइसोलेशन ट्रांसफार्मर की तरह। वहीं पे अगर टैप 3 टच करा देते हो, टैप 3 पे लोड कनेक्ट करते हैं, यानी कि यहाँ से ये बात हो रही भाई, ये है तुम्हारा लोड और ये है टैप, दिस इज योर टैप। एक टर्मिनल याद रखना लोड का फिक्स एंड से कनेक्ट होगा और दूसरा एंड जो होगा वो टैप से कनेक्ट होगा। ठीक है, तो ये हमने इस तरीके से करा हुआ है, पहले उल्टा करा था, इस बार ऐसा कर लिया। ठीक, ये हो गया तुम्हारा टैप। तो टैप 3, अब टैप 3 लगा दोगे, यानी कि कितना हो रहा है, प्राइमरी में 100 टन, सेकेंडरी में 120 टन। तो ये तुम्हारा वर्क करेगा एज एन स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। क्लियर हो रहा है, दिस इज योर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। तो देखो ब्यूटी क्या है, यानी कि मतलब मजे वाली बात क्या है भाई, एक ट्रांसफॉर्मर उसी का इस्तेमाल आप स्टेप अप की तरह भी कर सकते हो, स्टेप डाउन की तरह भी कर सकते हो और आइसोलेशन की तरह भी कर सकते हो, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है। तो जनरली अगर आपने देखा होगा, अगर तुम इंजीनियरिंग में जब आप लैब में गए होगे तो ज़्यादातर मशीनों पे जहाँ पे भी 3 फेज ट्रांसफॉर्मर का एक्सपेरिमेंट देखे होंगे, वहाँ पे हम लोग इस तरीके की टैपिंग का ही इस्तेमाल करते हैं। जो बोर्ड लगा होगा, वाइट बोर्ड लगा होगा, जिसके पीछे ट्रांसफॉर्मर कनेक्ट होता है, तो तुमने देखा होगा ऐसे बना होगा, और यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मर होते हैं जनरली, चाहे 3 फेस हो चाहे सिंगल फेस हो, अगर सिंगल फेस होगा तो ऐसा बना होगा पिक्चर और ये टैपिंग दी गई होगी। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ अगर आइसोलेशन चाहिए तो इनको इनको कनेक्ट कर दो, अगर लोड के अक्रॉस, अगर हमें स्टेप अप चाहिए तो इनको इनको कनेक्ट कर दो, स्टेप डाउन चाहिए तो इनको, यानी कि एक ही ट्रांसफॉर्मर का इस्तेमाल विद द हेल्प ऑफ टैप चेंजिंग, टैप को चेंज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, सेम ट्रांसफार्मर को एज एन आइसोलेशन, सेम ट्रांसफार्मर का एज एन स्टेप अप एंड सेम ट्रांसफार्मर का एज ए स्टेप डाउन कर सकते हैं। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ स्टेपिंग ट्रांसफॉर्मर और टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर। नाउ ये समझ में आ गया, वर्किंग कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो यहीं से मैंने ये कॉन्सेप्ट दिया है। तो आई होप बहुत ही डिटेल में डिस्कस करा है हमने, सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। नाउ अब अगर बात कर लेते हैं यहाँ पे कि टैप का साइड, किस साइड में टैपिंग करेंगे भाई, दो साइड है, यानी कि अगर हम टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर की बात करें तो एक साइड है जो कि लेस नंबर ऑफ टर्न्स है, एक साइड इसमें लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स है, या कह सकते हैं कि एक लो वोल्टेज साइड है और एक हाई वोल्टेज साइड है। तो टैपिंग किधर करोगे, तो भैया दोनों साइड टैपिंग कर सकते हैं, कोई ऐसा भेदभाव नहीं है, हम लो वोल्टेज में भी कर सकते हैं और हाई वोल्टेज में भी कर सकते हैं। तो यानी कि टैपिंग हाई वोल्टेज पे भी लीगल है और लो वोल्टेज पे भी, लेकिन करते किधर है प्राइमरली, तो इसका बड़ा अच्छा आंसर है, करते हैं हम लोग हाई वोल्टेज साइड पे, प्रेफर करते हैं, प्रेफर कहने हो या कह लो 99.9% हम लोग हाई वोल्टेज साइड को ही टैपिंग करते हैं। अब ऐसा क्यों भाई, तो इसके पीछे बड़े अच्छे कारण है। सबसे पहला कारण, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स है। देखो हाई वोल्टेज का मतलब टर्न्स ज्यादा है, भैया अगर टर्न्स ज्यादा है तो टैपिंग करना बड़ा स्मूथ होगा, साथ ही साथ वोल्टेज रेगुलेशन बड़ा फाइन मिलेगा, क्योंकि भाई देखो 100 टन है, ठीक है, तो उसके अंदर हम लोग 98 टन्स कर सकते हैं, ठीक है, 96 कर सकते हैं, तो टन्स क्योंकि बहुत ज़्यादा है तो हमारे पास अच्छा ऑप्शन है, हम वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर 100 मतलब फॉर एग्जांपल 100 वोल्ट टन्स है हमारे पास, तो हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन ±2.5% भी अचीव कर सकते हैं, ±1% भी अचीव कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि 1% मतलब 1 टन, हम लोग 1% का मतलब क्या हुआ, 1 टन का मतलब हो गया 99, तो 99 टन पॉसिबल है। ठीक है, 2.5 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमेशा याद रखना, एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ बता दे रहा हूँ तुम्हें यहाँ पे, जब भी हम बात करते हैं कि जब भी हम ये करेंगे ना टैप चेंज करेंगे, तो इसके अंदर होल नंबर में टैप चेंज होते हैं, होल नंबर में, यानी कि 1 टन हटाओगे या 2 टन हटाओगे या 3 टन हटाओगे, ऐसा नहीं होगा 2.5 टन हटा दिए पिक्चर से। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, इसको दिमाग में बिल्कुल अच्छे से घुसा लेना। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। तो अगर हम टन्स की बात करते हैं तो 100 टन है तो हम 1 टन हटा सकते हैं, 99 कर लेंगे, एक और टन हटाएंगे 98 कर लेंगे। ठीक है, समझ में आ रही है। अगर बढ़ाने की संभावना है तो 101 टन कर लेंगे, 102 टन कर लेंगे, ऐसे करके। तो एक एक टन को हम लोग मिनिममली हटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है। तो अगर मान के चलते हैं हमने 1 टन हटाया, तो उसके रेस्पेक्ट में जो भी हमारा वोल्टेज में चेंज आएगा वो हम लोग नोट कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो ±1% तक का, अगर 100 टन है तो ±1% का हमारे पास मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन स्मूथली पॉसिबल है। 2.5 नहीं, 2.5 तब पॉसिबल होगा जब नंबर ऑफ टन्स कुछ अलग होंगे, यानी कि 100 मैंने लिए तो उसमें अलग होगा, 2.5 का मतलब अलग हो गया। 2.5 के लिए वोल्टेज रेगुलेशन जो होगा उसके लिए टन जो होंगे वो अलग होंगे, 120 हो सकते हैं, 150 समथिंग, तब मिलेगा तुम्हें। ठीक है, क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो इसको कभी और चर्चा करेंगे किस तरीके से हम लोग टन्स के अकॉर्डिंग वोल्टेज रेगुलेशन निकालेंगे। ठीक, तो 1% का इजीली यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं लो वोल्टेज साइड की, यानी अगर लो वोल्टेज साइड पे आ जाओगे तो भाई मान के चलते हैं यहाँ पे तो तुम्हारे 30 ही टर्न है, 30 टन है एग्जाम्पल के तौर पे। अब 30 टन है तो तुम क्या करोगे, या तो 29 कर लोगे या 28 करोगे
या फिर 31 करोगे, तो जरा देखते हैं कि कितना परसेंटेज यहाँ पे मिल रहा है। तो 1/30 ये निकल के आया तुम्हारा 3.3%, यानी कि यहाँ पे तुम्हें मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन जो मिलेगा, टर्न का जो चेंज पॉसिबल है वो मिलेगा तुम्हें प्लस माइनस का 3.3%। समझ में आ रहा है? तो देखो लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स इधर 100 थे, तो यहाँ पे हमें 1% तक का प्लस माइनस का टर्न जो वोल्टेज रेगुलेशन कह लो या टर्न्स का जो चेंज है वो मिल सकता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखो कितना मिल रहा है, 3.3% का वोल्टेज रेगुलेशन देखने को मिलेगा। यानी कि अगर हम 1 टन हटा देते हैं, 29 टन्स ले लोगे, तो जो चेंज आएगा वोल्टेज में वो मिनिमम टू मिनिमम प्लस माइनस 3.3% आएगा। क्लियर हो रहा है? तो हाँ, ये देखो यहाँ पे एग्जांपल हो गया जो मैं वहाँ कह रहा था कैसे मिलेगा। तो देखो 3.3% निकल के आ गया। टर्न हमेशा होल नंबर में ही चेंज हो रहा है, ध्यान से देखना, टर्न हमेशा होल नंबर में, 30 का 29 कर दिया, ठीक है, या फिर 30 का 31 कर दिया, तो 1 टन बढ़ा दिया। तो 1 टन का बढ़ाने का मतलब हो गया कि जो वोल्टेज का जो रेशियो में चेंज आएगा वो 3.3% तक चेंज आ जाएगा। 1 टन जो है वो 3.3 मान के चलते हैं परसेंटेज को इंक्लूड कर रहा है पिक्चर के अंदर। सो दैट इज द होल कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्लियर हो गया होगा, यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस तरीके से। तो इसीलिए क्या होता है कि हम लोग फाइन वोल्टेज रेगुलेशन, क्योंकि हम लोग जितने ज़्यादा टर्न्स होंगे उतना 1 टन चेंज करने पे उतना कम मिनिमम चेंज। देखो हम क्या चाहते हैं यार, बिल्कुल स्मूथ वोल्टेज रेगुलेशन के लिए हम क्या चाहते हैं कि जब भी हम टर्न चेंज करें, यानी कि 99 से 100 जाएं या 100 से 101 जाएं, तो यहाँ से यहाँ जाने पे जो वोल्टेज में चेंज आ रहा है डेल वी, वो कितना होना चाहिए, वो मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जितना मिनिमम होगा उतना हम स्टेप में कर पाएंगे ना। अगर मान के चलते हैं 1 वोल्ट का चेंज आ रहा है तो हमें 10 वोल्ट चाहिए, तो हम 10 स्टेप चेंज कर देंगे, 10 स्टेप। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर मान के चलते हैं 99 से 100 टन्स करने पे जो वोल्टेज में चेंज आ रहा है वो 5 वोल्ट का आ रहा है, तो भाई अगर तुम्हें ज़रूरत पड़ गई, रिक्वायरमेंट आ गई 3 वोल्ट की, 3 वोल्ट चेंज करने की, तो कर ही नहीं पाओगे, ये ट्रांसफार्मर फेल हो जाएगा, काम ही नहीं करेगा। तो इसीलिए क्या होता है, हम लोग हमेशा हाई वोल्टेज की तरफ करते हैं फॉर फाइन वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, मिनिमम से मिनिमम रेगुलेशन के लिए। दूसरी चीज, करंट बहुत कम होता है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि भाई हाई वोल्टेज साइड है तो करंट कम होगा। करंट कम होगा तो भैया स्पार्किंग का खतरा नहीं होगा, क्योंकि देखो अगर बहुत हाई करंट है तो ऐसे में देखो टैप चेंज का मतलब क्या है यार, टैप चेंज का मतलब इज बेसिकली द मेकिंग और ब्रेकिंग कॉन्सेप्ट। टैप चेंजिंग इज मेकिंग एंड ब्रेकिंग कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जाम्पल, बहुत ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे टैप लगा हुआ था, करंट फ्लो कर रहा था भाई ऐसे, अब तुमने ये टैप यहाँ खिसका दिया, तो पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इस करंट को ब्रेक करना पड़ेगा। देन जब टैप को खिसका के यहाँ लाओगे तो यहाँ मेक करना पड़ेगा। तो मेकिंग एंड ब्रेकिंग कॉन्सेप्ट है। तो जितना ज़्यादा करंट होगा उतनी ज़्यादा चांसेस हैं स्पार्किंग के। सोच के देखो भाई कि एक तुम्हारा तार टच कर रहा था, जॉइंट था, अब तुम जॉइंट खोल के दूसरी जगह ले जा रहे हो, तो ऐसे में क्या होगा, स्पार्किंग। अगर करंट बहुत ज़्यादा होगा तो बहुत हाई स्पार्किंग हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो हाई वोल्टेज साइड पे क्योंकि करंट कम होता है तो स्पार्किंग अगर होगी भी तो बहुत स्मॉल अमाउंट की होगी, जिसे हम इजीली टैकल कर सकते हैं। नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर हम जनरली ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो ट्रांसफार्मर में जो लो वोल्टेज साइड होती है उसे अंदर रखा जाता है कोर के, और हाई वोल्टेज साइड जो होती है उसे ऊपर वाइंडिंग की जाती है, ठीक है, आउटर साइड में। इसके पीछे रीजन होता है इंसुलेशन रिक्वायरमेंट का। ये कहा जाता है कि भैया सीधी सी बात है, अगर हाई वोल्टेज साइड ऊपर रखोगे तो मतलब इंसुलेशन कम चाहिए होगा कोर का, और अगर जो तुम्हारी लो वोल्टेज साइड है उसे अंदर रखेंगे तो कोर के इंसुलेशन की हमें रिक्वायरमेंट कम होगी। तो अल्टीमेटली क्या है, इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट का कहानी होती है। तो ये हम करते हैं। अब देखो सीधी सी बात है, अब तुम्हें टैप लगाने हैं भाई, टैप्स लगाने पड़ेंगे, तो टैप्स कहाँ लगाओगे, अंदर थोड़ी लगा पाओगे इजीली। ऊपर की जो कॉइल है उसको चेंज करना बड़ा आसान है, तो ऊपर जो है इजी टू टैप हाई वोल्टेज साइड कंपेयर टू द लो वोल्टेज साइड। क्यों? क्योंकि जो आउटर साइड है उसको इजीली टैप किया जा सकता है, जो आउटर वाइंडिंग है उस पर टैप आराम से बदले जा सकते हैं, बजाय इन साइड के जो अंदर वाली वाइंडिंग। क्योंकि अंदर वाली वाइंडिंग में चेंज करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि भाई वो तो अंदर की तरफ फंसी हुई है। क्लियर हो गया? तो ईजी टू टैप है, कर सकते हैं यार, उसके अंदर भी हम जुगाड़ टुगाड़ लगा के, और हाई वोल्टेज साइड यानी जो आउटर वाइंडिंग होगी उसको करना आसान है। सो दिस इज एन अगेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। नाउ अब बात कर लेते हैं कि प्राइमरी साइड और हाई लो सेकेंडरी साइड कहाँ पे करोगे। तो अगर एक सिनारियो देखते हैं जिसके अंदर हमारा ये सिस्टम है, एक तरफ जनरेट हो रही है बिजली और दूसरी तरफ कंज्यूम हो रही है। तो ये जो पहला ट्रांसफार्मर है ये जनरेशन साइड का ट्रांसफार्मर है, और दूसरा वाला जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन साइड का ट्रांसफार्मर है। तो टैपिंग कहाँ करेंगे हम लोग, तो मान के चलते हैं भाई साइड है, ये हमें पता है, क्लियर हो गया ना। अगर हम हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज साइड बांटें तो दीज आर लो वोल्टेज हाई वोल्टेज वाइंडिंग्स। तो आपको पता होगा जनरेशन साइड की जो प्राइमरी होती है वो 11 kV की जनरली होती है, बढ़ भी सकती है पर जनरली 11, और जो ट्रांसमिशन करा जाता है वो 440 kV और बहुत हायर वोल्टेज में करा जाता है। तो सेकेंडरी साइड जनरेशन ट्रांसफार्मर की हमेशा हाई वोल्टेज साइड होगी। इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन साइड की अगर बात करें ट्रांसफार्मर की, तो भैया घर के पास 11 kV की फॉर एग्जाम्पल 33 kV की लाइट आ रही है, और जब बांटा जाता है डोमेस्टिक
डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो 11 kV में एग्जांपल हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो सेकेंडरी साइड होगी वो हाई वोल्टेज होगी, वो लो वोल्टेज होगी, और प्राइमरी साइड हाई वोल्टेज होगी। तो टैपिंग कहाँ करेंगे, तो मैंने अभी पीछे क्या सिखाया था, हमेशा टैपिंग हाई वोल्टेज साइड पे करेंगे प्रेफरेबली। तो जनरेशन साइड में जो टैपिंग की जाएगी वो सेकेंडरी साइड में की जाएगी, और डिस्ट्रीब्यूशन में जो टैपिंग की जाएगी वो प्राइमरी साइड में की जाएगी। सो दीज आर द टैपिंग साइड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड जनरेशन साइड ट्रांसफॉर्मर। यानी अगर तुमसे कोई पूछ ले कि चलो ठीक है टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर कर रहे हैं, तो अगर तुमसे कोई पूछ ले कि भैया जनरेशन ट्रांसफार्मर में साइड के बेसिस पे पूछ ले सॉरी, अगर कोई तुमसे ये ऑन द बेसिस ऑफ साइड पूछ ले कि टैपिंग किस साइड करोगे, तुम कहोगे हायर वोल्टेज, वो कहेंगे ये सब मत बताओ, प्राइमरी एंड सेकेंडरी बताओ केवल, तो तुम क्या आंसर दोगे। तो तुम्हें इसके लिए ये सारा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए कि जनरेशन में हायर वोल्टेज सेकेंडरी साइड पे होती है और डिस्ट्रीब्यूशन में हायर वोल्टेज प्राइमरी साइड पे होती है। तो यहाँ से अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, तो जनरेशन ट्रांसफार्मर में मतलब मैक्सिमम चांसेस हैं कि जो टैपिंग की जाएगी वो सेकेंडरी साइड पे की जाएगी, और डिस्ट्रीब्यूशन साइड में जो ट्रांसफार्मर लगा है वहाँ जो टैपिंग की जाएगी वो प्राइमरी साइड में की जाएगी। सो डेट इज द होल कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस टैपिंग। तो आई होप लेक्चर पसंद आया होगा। 2 लेक्चर मैं आपको सजेस्ट करूंगा देखने के लिए। 3 फेज ट्रांसफार्मर के बारे में अगर सब कुछ जानना चाहते हो तो लेफ्ट वाला लेक्चर देखें, और वहीं पे अगर ये जानना चाहते हो कि लेबलिंग कैसे करते हैं ट्रांसफार्मर की, जैसे YD11 लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब है, ये लेबल कैसे करते हैं, तो ऐसा अगर इसको जानना चाहते हो तो इसके लिए राइट साइड वाला लेक्चर देख सकते हो। नाउ आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। बहुत डिटेल में लेक्चर्स आने वाले हैं, अपना कीमती समय इसी तरीके से बचा के रखें और इस सीरीज को कंटिन्यू करते रहें। थैंक यू।